चाबहार पोर्ट, जिसे भारत ने चीन और पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए तैयार किया था, अब उसी चाबहार को पाकिस्तान से जोड़ने की तैयारी हो रही है। ईरान के नए राष्ट्रपति ने सीधे पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर ऐलान किया है, हम ग्वादर को चाबहार से जोड़ेंगे और एक नई रेल लाइन इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक ले जाएंगे। ये सिर्फ रेल नहीं है, ये एक चाल है, एक झटका है भारत की रणनीति को। और अगर ये चाल सफल हुई तो भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी वेस्ट एशिया में बिखर सकती है। 2016 में भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर करोड़ों डॉलर का निवेश किया। मकसद था अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रूस तक सीधी पहुंच बगैर पाकिस्तान के रास्ते। इसके लिए INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें चाबहार से लेकर अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान तक माल भेजा जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान और ईरान मिलकर एक रेल प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ITI रेलवे कॉरिडोर, और इसी में चाबहार और ग्वादर को जोड़ने की भी बात हो रही है। जुलाई 2025 में ईरान के नए राष्ट्रपति मासूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेल कॉरिडोर को मजबूत करेंगे और चाबहार ग्वादर कनेक्शन को भी आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि ये परियोजना क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को एक नई दिशा देगी। मतलब साफ है, भारत जिस चाबहार को रणनीतिक ट्रम्प कार्ड मानता था, उसे अब पाकिस्तान की रणनीति के साथ जोड़ा जा रहा है। भारत के लिए खतरे क्या हैं? 1. चाबहार का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कमजोर हो सकता है। भारत ने इस पोर्ट को डेवलप किया था ताकि पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके, लेकिन अब ग्वादर से जोड़कर पाकिस्तान इस पर भी प्रॉक्सी प्रभाव ला सकता है। 2. INSTC कॉरिडोर में रुकावट। भारत चाहता है कि माल मुंबई चाबहार ईरान रूस जाए, लेकिन अगर ITI रेलवे एक्टिव होती है तो यूरोप तक की कनेक्टिविटी भारत से हटकर इस्लामाबाद से हो सकती है। 3. ग्वादर वर्सेस चाबहार की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ग्वादर बंदरगाह जो चीन द्वारा बनाया गया है और चाबहार अब सीधे प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। अब सोचिए, अगर ये रेल लाइन चालू हो जाती है, पाकिस्तान को डायरेक्ट यूरोप तक रेल एक्सेस मिलेगा। चीन भी CPEC के तहत इस परियोजना में इंटरेस्ट दिखा सकता है और भारत के INSTC कॉरिडोर की भूमिका सीमित हो सकती है। साथ ही अफगानिस्तान के रूट पर भी भारत का इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। भारत के लिए अब क्या रणनीति हो सकती है? 1. ईरान के साथ हाई लेवल टॉक्स तेज करना। यह तय करना जरूरी है कि चाबहार पोर्ट पर भारत का निवेश सुरक्षित रहे और उसका कंट्रोल बना रहे। 2. INSTC को और तेज करना, रेलवे लिंक को पूरा करना, अजरबैजान रशिया के रूट को ऑपरेशनल बनाना। 3. भारत अफगानिस्तान ईरान त्रिकोण को पुनर्जीवित करना। अफगान कनेक्टिविटी भारत के पक्ष में एकमात्र एडवांटेज है, उसे भारत को पूरी तरह सक्रिय करना होगा। एक ओर भारत अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और ईरान मिलकर भारत के कार्ड को पलटने की तैयारी में है। अब भारत को तय करना है, रणनीति बदले या समय उसे पीछे छोड़ दे। कमेंट करें, क्या भारत को अब चाबहार छोड़कर नया विकल्प खोजना चाहिए या इसी कार्ड को और मजबूत बनाना चाहिए?